नमो नमो मित्रों। आज से मैं इस चैनल पर भारत विषय की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें भारत क्या है, भारत किस बात को मानता है, भारत किस चीज़ के लिए खड़ा होता है और भारत की अपनी वैश्विक मंचों पे स्थिति क्या है, भारत के बारे में क्या गलत धारणाएं हैं और भारत के बारे में क्या दुराग्रह है और किस तरह से हम भारतीयों के ऊपर कुछ किसी भिन्न भिन्न प्रकार की हीनता की भावनाओं को थोप दिया जाता है। क्या भारत के विरुद्ध नैरेटिव चलते हैं, उन नैरेटिव को कैसे बस्ट किया जाए और भारत की मूल मान्यता क्या है, भारत का अंतरतम क्या है, भारत का हृदय क्या है, भारत की आत्मा क्या है। इन सब बातों के विषय में मैं इन चलचित्रों के माध्यम से आज से जो मैं श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ उसमें मैं आपसे चर्चा करूँगा। आज तो मेरा प्रथम उद्देश्य है कि मैं भारत क्या है और क्यों भारत की हस्ती अभी तक जिंदा है उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी आंखें खोल देने वाले हैं। रिसर्च शोधपरक वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मित्रों, मैं स्वयं इस धरती पर पैदा हुआ हूँ और जैसे जैसे भारत को पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे इस मिट्टी की सुगंध को अपनी घ्राण शक्तियों के माध्यम से सूंघता हूँ, जैसे जैसे इसको मैं अपने ज्ञान चक्षुओं से देखता हूँ, वैसे वैसे मैं स्वयं ही विस्मित हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि ये भारत न हुआ कोई अजूबा हुआ, कोई तिलिस्म हुआ, कोई चमत्कार हुआ। मुझे जैसे जैसे मैं इसको पढ़ता हूँ, किताबों के माध्यम से मनुष्यों की रचनाओं को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे पता चलता है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व सभ्यता और संस्कृति के सूर्य की पहली किरण जहाँ फूटी, वह देश है भारत। मुझे यह जानकर घोर आश्चर्य होता है, अत्यंत आश्चर्य होता है, हृदय विह्वल हो जाता है, अत्यंत आत्मतुष्टि का भाव पैदा होता है। फिर इसी में अल्लामा इकबाल की एक कविता भी सामने आती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सही बात तो है कि दुनिया की सारी संस्कृतियां समाप्त हो गई, चाहे वो मिस्र हो, यूनान हो, मेसोपोटामिया हो, सारी बेबीलोनिया की सभ्यता, सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई। केवल दुनिया में एकमात्र भारत की सभ्यता अपने उसी 8,000 10,000 साल पुरानी स्थितियों में है। वही स्वस्तिवाचन आज भी गूंजता है जो ऋग्वैदिक काल में गूंजता था। उसी तरह सूर्य की उपासना आज भी होती है जैसे उस समय होती थी। उसी तरह प्रकृति पूजा हम आज भी करते हैं जैसे उस समय किया करते थे। हमारी परंपराएं नहीं बदली, हम वह अजस्त्र भाव से बह रहा है। भारत वही तब भी था, भारत वही अब भी है। उसका मूल वही है, उसका संदेश वही है, उसकी चेतना वही है, उसका ध्येय वही है, उसका ध्यान वही है, उसकी धारणा वही है। भारत अब भी वैसा है, सुगढ़ सलोना, दूसरों को आकर्षित करने लेने वाला, सबको अपनी बाहों में भर लेने वाला, सबके साथ प्रेम करने वाला, किसी के साथ द्वेष नहीं करने वाला, सबको अपना बना लेने वाला, दुश्मन को भी अपने यहाँ शरण देने वाला। वैसे उसकी इसकी इस प्रवृत्ति ने इसका विनाश ही ज़्यादा किया है। फिर भी क्या करें, अपनी प्रवृत्ति का मारा है। वह आज भी दुश्मनों को अपना बना के रखता है, अपने देश में रखता है। क्या किया जा सकता है। भारत ने यातनाएं झेली। हम इसके इतिहास में जाते हैं तो देखते हैं कि भारत ने यातनाएं झेली, आक्रमण झेला, गुलामी झेली, पराभव झेला, परंतु जमीन में दबे बीज की तरह जब भी अनुकूल मौसम आया उठ खड़ा हुआ सेना ताने। क्या कारण है इसके? मुझे तो लगता है कि इसका एकमात्र कारण है जो कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है। भारत यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह इस पूर्ण भूमि का एक विशेषण है, इसका एक चरित्र है। भारत दो अक्षरों से मिलकर के बना है, भा और रत। भा का अर्थ होता है ज्ञान, रत का अर्थ है लीन होना। अर्थात भारत वह भूमि जो सदा सदैव से ज्ञान में लीन रही है, ज्ञान की खोज में लीन रही है, और जो ज्ञान की खोज में लीन है भला वह कहाँ खोएगा। भारत रूपी विचारधारा के भारत ज्ञानधारा के अजस्र प्रवाह का एक और कारण है, वह है इसमें निहित वाद विवाद की परंपरा, खंडन मंडन की प्रवृत्ति, घोर निराशा में भी आशा की खोज, शून्य की यात्रा पर निकल जाने की प्रेरणा। भारत किसी पुस्तक के सहारे जीने वाला समाज नहीं रहा, बल्कि वह ऐसा समुद्र रहा जिसमें हजारों लाखों नदियां अपना जल समर्पित करती रही हैं। भला समुद्र कभी सूखा करते हैं? तो भारत भी नहीं सूखा। भारत आज भी हरा है, भरा है और
अपने थोड़े से पराभव के काल को छोड़ करके भारत आज फिर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, अपनी आभा पा रहा है, अपने गौरव का गान कर रहा है। पूरी दुनिया आज भारत के गुणगान करने जा रही है। कुछ लोग जो भारत को नहीं जानते या जानते हुए भी भारत विरोध की पट्टी आंख पर बांधे हुए हैं, वे कहते हैं कि भारत कभी एक देश रहा ही नहीं, उसकी कोई सुनिश्चित बाहरी सीमा नहीं रही। वह तो अंग्रेज थे जिन्होंने इसे एक देश बनाया। उन आँख वाले अंधों को विष्णु पुराण का वह श्लोक पढ़ना चाहिए जो स्पष्ट रूप से चीख चीख कर कहता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारत है और उसके निवासी भारतीय हैं। भारत अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहेगा। किंतु अब जिम्मेदारी नए कंधों पर है। उन्हें अपना कंधा ऊंचा और मस्तक उन्नत रखना है ताकि किसी भी प्रकार का कुविचार उन्हें छू तक न पाए और वे भारत का मस्तिष्क सदा सर्वदा यूं ही ऊंचा बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।